तो नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 27 जून 2026 के लिए करंट अफेयर्स। और दोस्तों, जैसे मैं बार बार कहता हूं कि इन जो क्वेश्चनों को है स्किप मत करिए, पूरा देखा करिए। मैं इन जो क्वेश्चन हैं इनमें हम तरह तरह के क्वेश्चन लाते हैं, जैसे विज्ञान से भी संबंधित, खेल से संबंधित, राष्ट्रीय मुद्दों से, मतलब कि 10 क्वेश्चन हैं। 10 में से लगभग 4-5 प्रकार के क्वेश्चन तो मिल जाएंगे आपको। तो आइए शुरू करते हैं। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। वर्ष 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों, जो 30 आने वाला है कि राष्ट्रमंडल खेलों, ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल के शताब्दी संस्करण की मेजबानी भारत के किस शहर को सौंपी गई है? नई दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका ये अहमदाबाद, ये ठीक। अब इसका जो व्याख्या देख लीजिए। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने, मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म है CGF, ने सर्वसम्मति से गुजरात में है अहमदाबाद, ठीक, कि 2030 26 चल रहा है, 4 साल बाद मेजबानी की पुष्टि की है। और ये राष्ट्रमंडल खेलों का 100वां वर्ष होगा। कि पहले, और देखा है तो पहले जो राष्ट्रमंडल खेल हुए 1930 में कनाडा में हुआ करते थे। इसके मुख्य आयोजन नरेंद्र मोदी स्टेडियम में किया जाएगा, ठीक। तो इसमें से 1, 2, 3, ठीक है, प्रश्न बनते हैं। गुजरात में है, ये 100वां है, और ये कहाँ पे है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम में है, ठीक है। इस तरह से अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ प्रतिवर्ष 27 जून, ठीक है, 27 जून को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय MSME बताया था ना, सूक्ष्म लघु उद्योग, को आधिकारिक रूप से पहली बार किस वर्ष में आयोजित किया गया था? 2014, 15, 17, 19। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका, ये सही है, सॉरी ये आपका 2017। कौन सा ऑप्शन है? ये आपका C ऑप्शन है। अगर व्याख्या करें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अप्रैल 2017 में 74वें पूर्ण रूप से एक प्रस्ताव पारित के 27 जून को सूक्ष्म लघु मध्यम आकार के उद्यमों के दिवस के रूप में घोषित किया। 27 जून को कौन सा दिवस? MSME दिवस, अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस, ठीक है। आ सकता है क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट है, के उद्यमों के दिवस के रूप में घोषित किया। इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में छोटे व्यवसायों के अभूतपूर्व योगदान को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाना है, ठीक है। छोटे उद्योगों को आगे ले आना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जून में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस अंतर्राष्ट्रीय कह सकते हैं, क्रिकेट कप्तान को प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? विराट कोहली, रोहित शर्मा, धोनी और हार्दिक पांड्या। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका हिटमैन, रोहित शर्मा, ठीक। तो BCCI टीम के भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा को खेल के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान, विशेषकर भारत को T20 विश्व बिताया था और वनडे में 13 शतक लगाने के रिकॉर्ड, ठीक है। भारत T20 में कप्तान ने विश्व कप और 13 शतक लगाने के लिए कारण राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया, ठीक। अगला क्वेश्चन है, जून को 27 जून को भारत की महान धाविका PT ऊषा, नाम जानते होंगे आप, का जन्मदिन है। उन्हें भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 1980, 1985, 91 और 96। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 1985, ठीक दोस्तों। पायोली एक्सप्रेस, ठीक है, उनका नाम पायोली एक्सप्रेस नाम से मशहूर थी, ठीक है, और वर्तमान भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष हैं, ठीक है। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष में हैं। PT ऊषा का जन्म 27 जून को हुआ था, आज ही के दिन। लॉस एंजल्स ओलंपिक 1984 में लॉस एंजल्स में अमेरिका में है। में उनके शानदार प्रदर्शन और एशियाई खेलों में देश का नाम रोशन करने के लिए सरकार ने उन्हें 1985 में पद्मश्री और 1983 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक। बहुत से क्वेश्चन बनते हैं इससे।
जैसे किस नाम से मशहूर है, पायोली, जन्मदिन कब 27 जून को है, ठीक। और ये 1984 में शानदार प्रदर्शन के लिए इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला था, 85 में सॉरी, है ठीक। और 83 में इनका अर्जुन पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है, भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा है तो वेनेजुएला का तटीय क्षेत्र अक्सर भूकंप की चपेट में क्यों आता है? ये क्षेत्र किन दो प्रमुख विवर्तनिक प्लेटों की सीमा पर है? पैसिफिक बेल्ट और नाजका बेल्ट, कैरेबियन बेल्ट और दक्षिण अमेरिकी बेल्ट, कोकोस बेल्ट और उत्तरी अमेरिकी बेल्ट, अफ्रीकी बेल्ट और एशियन बेल्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ये कैरेबियन और दक्षिण अमेरिकी बेल्ट, ठीक। तो वेनेजुएला का उत्तरी भाग कैरेबियन प्लेट और दक्षिण अमेरिकी प्लेट की सक्रिय विवर्तनिक सीमा पर स्थित है। इन दोनों प्लेटों के बीच होने वाली आंतरिक हलचल और घर्षण के कारण यहाँ पर बड़े विनाशकारी भूकंप आते हैं। देखिए दोस्तों, आपको दिखा दें मैप बनाकर, ये आपका सॉरी इस तरह से ये आपका दक्षिण अमेरिका है, ठीक है, और यहाँ पर वेनेजुएला है, और ये आपका ये उत्तरी अमेरिका है, ठीक। यहाँ पर क्या बोल रहा है, कैरेबियन। यहाँ पर कैरेबियन मतलब वेस्ट इंडीज समूह को कैरेबियन बोलते हैं, ठीक है। ये कैरेबियन प्लेट है और दक्षिणी अमेरिकी प्लेट ये वाला है। इन दोनों के बीच में ठीक है विवर्तनिक हलचल हुआ करती है, जिससे क्या होता है कि घर्षण के कारण भूकंप आते हैं। और वेनेजुएला एकदम ही किनारे पर स्थित है, ठीक है, ये किनारे पर ये आपका ये वेनेजुएला है, ठीक। तो इस पर रिपोर्ट तो बहुत कुछ कहती है, लेकिन मरे हैं लाखों लोग लगभग, ठीक। तो क्योंकि 120-30 साल में सबसे भयंकर भूकंप आया ही है। अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 2026 में भीषण भूकंप, उसी संबंधित क्वेश्चन है, का मुख्य केंद्र वेनेजुएला के किस राज्य या शहर के निकट था जिसने राजधानी काराकस को भारी तबाही कर दी? मार्काइबो झील वहाँ पर स्थान है, वहाँ लोहा निकलता है। सेंट फिलिप, सिउदाद बोलीवर, बार्सिलोना तो खैर इटली में है। तो इसका उत्तर है आपका बी, सैन फिलिप। इस विनाशकारी भूकंप का केंद्र याराकुए राज्य के सैन फिलिप के तटीय शहर मोरोन के पास जमीन के नीचे था। केंद्र से दूरी के बाद युद्ध इसका सबसे गंभीर और जानलेवा असर देश की राजधानी काराकस और लागुएरा के तटीय इलाकों में बहुमंजिली इमारतों पड़ा। देखिए दोस्तों, नुकसान भूकंप से नहीं होता है, नुकसान होता है बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है जो हमने बना रखे हैं कंक्रीट के, उनसे होता है भूकंप। अगर हम मैदान में रहते हैं तो भूकंप से हम केवल हिल जाते हैं, गिर जाते हैं, अगर नॉर्मल भूकंप है तो। अगर बहुत तेज भूकंप है ज़मीन फट जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा तबाही देखा जाए तो हमारी जो बिल्डिंगें होती हैं, गिरती हैं, नुकसान इससे होता है, ठीक। तो बहुत ही तबाही वाला भूकंप था, लाखों लोग शायद मरे होंगे, दिखा रहे हैं कम, ठीक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जून 2026 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने दुनिया की पहली सुपर बग रोधी एंटीबायोटिक दवा को मंजूरी दी। इसका नाम क्या है? ज़ेवेट्रा, एंथ्रीजोमाइसिन, पेनिसिलिन जी और कोलिस्टीन एक्स। इसका जो उत्तर है आपका ए है, ये आपका ज़ेवेट्रा, ठीक है। WTO ने एंटीबायोटिक प्रतिरोध एक गंभीर समस्या बन चुकी है। एक बैक्टीरिया जिन पर सामान्य दवाइयाँ बेअसर हो जाती हैं उन्हें सुपर बग कहते हैं। मतलब एक बैक्टीरिया ऐसा जिस पर एंटीबायोटिक काम नहीं करता है, सामान्य एंटीबायोटिक उस पर काम नहीं करता है, तो उसे सुपर बग कहा जाता है। हाल ही में मंजूर की गई ज़ेवेट्रा दवा इस जिद्दी और जानलेवा सुपर बग के संक्रमणों को इलाज करने में प्रभावी साबित हुई है। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि आपको कोई संक्रमण हुआ है और दवाएं काम नहीं कर रहे हैं नॉर्मली एंटीबायोटिक, तो उसे सुपर बग कहते हैं। इसी सुपर बग के इलाज के लिए एक ज़ेवेट्रा नाम का एक दवा निकाला गया है जो इस पर इलाज के लिए काफ़ी प्रभावकारी है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीति संबंधित क्वाड, बहुत चर्चा में आता है। कोऑर्डिनेटेड सिक्योरिटी डायलॉग्स समूह का मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में राजनीतिक संतुलन बनाना है। निम्न में से कौन सा इसका सदस्य नहीं है? देखिए दोस्तों, ऑप्शन है भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया। तो इसका जो नहीं है वो है दक्षिण कोरिया नहीं है। अभी यहाँ व्याख्या करेंगे, समझ जाएगा। दक्षिण कोरिया नहीं है, ठीक।
क्वाड 4 लोकतांत्रिक देशों का एक समूह है। लोकतांत्रिक देशों का एक समूह है जिसमें भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, शामिल है। साउथ कोरिया इसका आधिकारिक सदस्य नहीं है, हालांकि वो क्वाड प्लस वार्ताओं और तकनीकी सहयोग में हिस्सा लेने आता है, ठीक है, हिस्सा लेता है। जिससे हम लोग आते हैं G7 में आते हैं वैसे। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए ये संगठन विश्व राजनीति में अत्यधिक सक्रिय है, ठीक। इस तरह से क्वाड बनाया गया है। अब अगला है क्वेश्चन 9वां, वैश्विक परमाणु सुरक्षा और कूटनीति पर नजर रखने वाली संस्था अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस, वियना, न्यूयॉर्क, जिनेवा, ठीक। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ये बी ऑप्शन, वियना। यह ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। ऑस्ट्रिया एक देश, ऑस्ट्रेलिया अलग है, ऑस्ट्रिया, ठीक है, एक देश है, उसकी राजधानी है वियना। अब देखिए IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी का मुख्यालय वियना में है और जो ऑस्ट्रिया में पड़ता है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम और विभिन्न देशों के बढ़ते परमाणु तनाव को लेकर संस्था हमेशा विश्व राजनीति के क्षेत्र में रहती है। इन्हें शांति के लिए परमाणु संगठन भी कहा जाता है। इसका काम देखो, अगर देखा असल में इनका काम है, यूरोप वाले ने और पश्चिम देशों वाले ने इसको इसलिए बनाया है ताकि हम परमाणु बम बना लिए हैं और आगे चलकर कोई परमाणु बम रख ना पाए, इसलिए इसको बनाया गया है। सभी देशों को रोकती है कि परमाणु बम मत बनाए। इससे ईरान में रोका जाता है कि हाँ, कि ईरान वाले परमाणु बम ना बनाए, अमेरिका चाहता है। तो इसका मुख्य मकसद कि अब कोई परमाणु बम ना बना पाए, ना रख पाए, इसलिए होता है इसका असल में। तो अगला क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन, हाल ही में किन 2 देशों ने दशकों पुराने विवाद को सुलझाने के लिए बीजिंग घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत, चीन भूटान, यूक्रेन, रूस, उत्तर कोरिया, साउथ कोरिया। तो देखिए हमारे बगल पड़ोसी में चीन और भूटान। अब चीन भूटान के ऊपर अपना डोरे डाल रहा है ताकि उसको अपने कब्जे में कर सके किस तरह। देखिए चीन और भूटान ने अपने विवादित क्षेत्रों सीमा के लिए परिसीमन को अंतिम रूप देने के लिए रणनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत के पड़ोसी देशों की राजनीति और डोकलाम जैसे राजनीतिक क्षेत्रों की सुरक्षा के दृष्टि से भारत के लिए महत्वपूर्ण कूटनीतिक घटनाक्रम है, ठीक है। डोकलाम में विवाद हमारा हुआ था ना, ये आपका डोकलाम में हुआ था। ये डोकलाम में हमारे सैनिक और चीन के सैनिक भिड़ थे आपस में, काफ़ी लोग मारे गए थे। दोस्तों ये आपका 10 क्वेश्चन था जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इनको पूरा देखिएगा। इनमें से अगली परीक्षाओं में मैं कहता हूँ तो इसमें से क्वेश्चन तो आएंगे, अब गारंटी नहीं लेता हूँ लेकिन काफ़ी चांसेस आने के, ठीक। तो इस तरह से इन प्रश्नों को देखिए और हाँ, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए करें। इससे क्या होता है, हमारा हौसला बढ़ता है कि हाँ वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद।